हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और ठंडी तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। हमारे यहाँ तो ये है कि बारिश हो गई है जिससे ठंड और काफ़ी बढ़ गई है। तो बच्चों को तो सुबह के टाइम स्कूल के लिए जगाने के लिए तो इतना आलस आ रहा है बच्चों को। तो वो स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले मैं अपनी बड़ी वाली बेटी को तो स्कूल छोड़ के आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने आज अपने थोड़ी थोड़ी सी वीडियो शूट की हैं। उसके बाद फिर मैं अपनी छोटी वाली बेटी को जगाने लग गई थी। तो सोचा इसको कुछ थोड़ा लाड़ से ही जगा लेती हूँ। तो ये उठती नहीं है, थोड़ी देर चुप्पी पड़ जाती है। इसको बोलते रहो, आवाज़ लगाते रहो, तो ये सुनती नहीं है बिल्कुल भी। तो उसके बाद फिर मैं उसको भी तैयार करके स्कूल छोड़ आ गई थी। वहाँ से आने के बाद फिर लग गई थी अपने काम में। तो यहाँ पे पहले मैं कर लूँगी अपने रूम की साफ़ सफाई, और फिर दूसरे वाले बैठक वाले रूम की। और सुबह का मैंने ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए टिफ़िन बना दिया था, अपने लिए कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि आज मुझे ब्रेकफास्ट करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और हस्बैंड भी आज बाहर से कुछ खा के आ गए थे। तो सोचा पहले मैं अपना घर का काम निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद कोई काम करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेडशीट चेंज कर दी थी। तो मैंने ये एक अपने रजाई पे चढ़ाने के लिए कवर लिया था, जो कि मेरी रजाई पे बिल्कुल भी पूरी तरह से फिट नहीं बैठा। तो मैंने इसकी बेडशीट बना दी थी। तो इसका घेरा भी काफ़ी कुछ ज़्यादा था, और इसकी लंबाई और चौड़ाई भी काफ़ी थी, तो जिसमें से मेरे पिल्लो कवर भी निकल गए थे और छोटे कुशन कवर भी निकल गए थे। तो मैंने इसको बेडशीट में चेंज कर दिया था। तो ये बिछाने के बाद काफ़ी अच्छी लग रही थी। मैंने सोचा इसको ऐसे यूज करने से अच्छा है इसको बेड शीट ही बना ली जाए। तो वैसे ये गर्म है, तो फिर ये ठंड के मौसम में तो सही है। तो मैंने सोचा कि अपने बजट में है तो फिर इसका कुछ ना कुछ तो यूज करना ही चाहिए। तो तो यहाँ से मैं अपनी साफ़ सफाई का काम ख़त्म कर लूँगी। तो फिर मैं अपनी किचन को भी एक बार ही साफ़ कर दिया था, और ये डस्टिंग करके बस झाड़ू और पोछे का काम निपटा लूँगी। सोच रही थी कि मैं आज कपड़े धो लूँ। तो कल थर्सडे था, तो मैं थर्सडे को कपड़े भी नहीं धोती हूँ। थर्सडे को कपड़े मैं धोती नहीं हूँ, क्योंकि सब मना करते हैं कि बृहस्पतिवार को गुरुवार को कपड़े नहीं धोने चाहिए। तो मैं धोती नहीं हूँ। तो फिर नेक्स्ट डे मैं शुक्रवार को ही कपड़े धोती हूँ, मशीन लगाती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज जो 2 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए हैं उनको ही धो लेती हूँ। लेकिन बारिश का मौसम था, तो मैंने सोचा कि अब सब कपड़े सुखाऊंगी कैसे, तो इसके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने सोच के इसलिए मशीन लगाई ही नहीं, कपड़े मैंने धुलने डाले नहीं हैं। अब देखती हूँ कि ये धूप कब निकलेगी और कब ये मौसम थोड़ा खुलेगा, क्योंकि अब कपड़ों के धुलने की और सूखने की भी दिक्कत बढ़ जाएगी। तो फिर अपना काम तो मुझे करना है ही। अब देखते हैं, नहीं तो फिर उनको धुलने के बाद फिर अंदर ही डालूँगी, जिससे कि वो सूख जाएँ, वरना कपड़े फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ से पूरा काम कर लूँगी साफ़ सफाई का। उसके बाद फिर मैं बच्चों को स्कूल से लेने के लिए ही जाऊँगी। तो छोटी वाली बेटी को स्कूल से लेके आऊँगी, इतना मेरा काम होगा, इतने ही मेरे बेटी का टाइम हो जाएगा। तो ये दिन तो सर्दियों में खैर छोटे रहते ही हैं, दिन तो निकलता ही है, भागता ही है, पर हमें अपना काम तो करना ही होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने भी अपने लिए कुछ शॉपिंग करने की सोची थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने लिए भी कुछ लेके आऊँ। तो क्यों ना हर वक्त बस यही होता है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ करें और अपने घर के लिए कुछ करें। अपने लिए हम कुछ इन्वेस्ट नहीं कर पाते, अपने लिए कुछ चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं, तो सोचते हैं कि अपना छोड़ के सिर्फ बच्चों का और घर का ही सोचते हैं। तो मैंने भी थोड़ा अपने बजट को देखते हुए मैंने भी अपने लिए कुछ ख़रीदारी कर ली थी। तो वैसे तो मैं सर्दियों में वुलन सूट वगैरह होते हैं, मैं पहनती नहीं हूँ। तो मैंने सोचा कि अब की बार मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। तो मैं यही है, नॉर्मल ही सूट पहनती हूँ। तो मैंने सोचा अपने लिए भी कुछ ख़रीदारी कर ली जाए। तो फिर मैं बाद में आपको दिखाऊंगी कि मैंने भी आज एक फ़टका लग गया मुझे। जो मैं 2 गर्म सूट लेके आई थी, तो उनके साथ फिर मेरी जिठानी गई थी, तो वो भी एक कोट लेके आई थी। लेकिन उन्होंने शौक शौक में तो ख़रीद लिया, लेकिन घर पे आके उन्होंने ट्राई किया तो वो उनको बिल्कुल भी फिट नहीं आया, जिसकी वजह से उसका चूना भी मुझे ही लग गया। तो मैंने सोचा अब चलो इसको वापस करने से अच्छा है कि फिर मैं ही ले लेती हूँ। तो मैंने सोचा था कुछ करने के लिए, और हो गया कुछ। अपने लिए मैंने जैसे तैसे करके अपने लिए कुछ कपड़े ख़रीद लिए थे, लेकिन वो फिर उन्होंने जो कोट लिया था फिर वो भी मुझे ही लेना पड़ गया था। तो चलिए, ऐसे तो चलता ही रहता है घर परिवार में। तो फिर वहाँ से आने के बाद फिर मैंने ये देखी है कि फिर ये मैं अपना खाना बना लूँगी दोपहर का। तो मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, और मेरी छोटी वाली बेटी आ गई थी स्कूल से। तो मैं अपने लिए खाना बना लूँगी, और हस्बैंड ने तो पहले खा ही लिया था।
तो उनके लिए मैंने पहले बना दिया था, क्योंकि फिर वो खा के सो जाते हैं। बाहर से वो ब्रेकफास्ट करके आ गए थे। तो यहाँ बस मैं अपने लिए बना लूँगी। अगर मेरी बड़ी वाली बेटी स्कूल से आएगी, अगर उससे खाना खाना होगा तो उसके लिए फिर मैं जब ही बना दूँगी। अब सर्दियों में तो ये है कि गरम गरम ही अच्छा लगता है खाना, तो मैं सोची कि उसके लिए बना के रखूँगी तो फिर क्या फ़ायदा, वो खाएगी नहीं। तो बच्चों के लिए जब ही बना दूँगी मैं, जब वो खाएगी मेरी बेटी। तो यहाँ से पूरा काम करने के बाद फिर मैं सोच रही हूँ कि अपना थोड़ा काम कर लेती हूँ। तो बच्चों को स्कूल से लेके आई थी, तो बच्चे ज़िद करने लगे, तो फिर मैंने बच्चों के लिए आज समोसा भी दिला दिया था। तो फिर उसके बाद मैं ये दिखा रही हूँ आपको, मैं ये कुछ वूलन क्लॉथ्स लेके आई थी। तो ये कुछ गर्म सूट वगैरह अपने लिए लेके आई थी, और ये साइड वाला कोट है, इसको मैं लेके आई थी। तो जिसके लिए मुझे ये अपना ख़रीदना पड़ गया है अब उनसे। तो सोच रही थी कि मैं बस अपने लिए ही कुछ, बस कम पैसे ही खर्च करूँगी, ज़्यादा वो नहीं करूँगी। तो लेकिन अब ये लेना पड़ गया है, तो मुझे इसको रखना ही पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना।